बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, गॉड फादर एक बार फिर खुद मैदान में आ गया है। बेटी नाकाम हो गई है। पाकिस्तान में बैठा हुआ भाई जो कातिल दरिंदा है, जिसके सिर्फ आटे के ऊपर अब तक बेशुमार लोग जान से जा चुके हैं, कोई सिस्टम नहीं बना सका जिसको नंबर वन एडमिनिस्ट्रेटर कहते थे। और ये थकते नहीं हैं हमारे करप्ट लोग, करप्ट मुक्तदर हल्के जो हैं हमारे, कि जी ये नंबर वन एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने सिर्फ आटा देने में कितने लोगों को मार दिया है। खूनी दरिंदा, लेकिन वो भी नाकाम हो गया है बयानिया बनाने में। मीडिया सारा खरीदा हुआ है, लेकिन वो भी बयानिया बनाने में नाकाम हो गया है। कंट्रोवर्शियल जजेस की एक के बाद एक इख्तलाफी नोट आ रहा है, लेकिन बयानिया नहीं बन पा रहा। अब गॉड फादर खुद आया है कि हम इस फैसले को रोकेंगे। ये जो फैसला आ रहा है, हम इसके खिलाफ खड़े होंगे, हम ये नहीं होने देंगे। अवाम भी खड़ी हो, इसके खिलाफ दबाव डाला जा रहा है। गॉड फादर का कहना है कि फुल कोर्ट बेंच बनाओ। क्यों कह रहा है, मैं आपको बता देता हूं। टाइम गेन करना है इन्होंने, टाइम इज ऑफ एसेंस। जो ये कानून बना चुके हैं, सदर ज़ाहिर वापस भेजेंगे। हर चीज में टाइम है। उसके बाद वो क्या करेंगे, जॉइंट सेशन बुला के और उसके बाद उसको पास करा लेंगे। सदर का मसला रहेगा ही नहीं बीच में। या अगर सदर 20-21 दिन बाद भी साइन कर देते हैं, तो फिर भी जो टाइम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये टाइम गेन करना चाहते हैं, ये लटकाना चाहते हैं। फुल कोर्ट होगा, हर जज के अपने अपने सवालात होंगे, नए सिरे से केस शुरू होगा, नए सिरे से लटकाया जाएगा। पहला सवाल ये होना शुरू हो जाएगा कि जो 1 मार्च को फैसला आया था वो 3-2 से था या 4-3 से था। वहां पे बहस चलती रहेगी कई कई दिन। ये लटका के इतना आगे ले जाएंगे कि जिसके बाद मकसद फोत हो जाएगा 90 दिन में इलेक्शन का। ये जो कट ऑफ डेट बन रही है वो 14 अप्रैल बन रही है। उसके बाद तो वैसे ही 90 दिन से ऊपर हो जाता है। तो ये टेक्निकलिटीज के पीछे छुप के बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि लोगों को कंपैरिजन करने का तरीका आ गया है। अब 90 की दहाई में बैठे हुए नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी और इनकी सारी पार्टियां, फजलुर रहमान भी, अवाम आगे आ गई है। आज नवाज शरीफ ने दावा किया कि 2017 में चीजों की कीमत बताएं कि क्या थी। तो मैं आज फिर चैलेंज करता हूं, कोई भी नून लीग का बंदा, मैं आज फिर चैलेंज करता हूं, 2013 से 2017 के दरमियान ये चैलेंज है मेरा। आप कोई एक चीज का नाम बताएं जो नवाज शरीफ ने बाहर से महंगी खरीदी लेकिन पाकिस्तानियों को सस्ती दी। यानी कोई ऐसी चीज जिसकी कीमत आलमी मंडी में बढ़ गई थी, लेकिन नवाज शरीफ ने वो सस्ती दी अवाम को। एक चीज का नाम बताएं मुझे। और मैं इमरान खान के दौर के ऊपर आता हूं, आप 3.5 साल जो थे, कोई एक चीज बताएं जो इमरान खान ने बाहर से ली सस्ती लेकिन पाकिस्तानी अवाम को महंगाई करके दी। एक चीज का नाम आप नहीं ले सकेंगे। इससे क्या समझ आता है कि जो मुल्क के अंदर कीमतें होती हैं उनका डायरेक्ट लिंक होता है बाहर क्या कीमतें चल रही हैं, आलमी मंडी में क्या कीमतें चल रही हैं। बहुत कम चीजें अब पाकिस्तान में है, क्योंकि हम एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद अब अपनी सारी अजनास तकरीबन बाहर से मंगवाते हैं। हमारी गंदम भी अब पूरी नहीं होती, हर चीज हम बाहर से मंगवा रहे होते हैं। तो बाहर की कीमतों का हम पे इंपैक्ट आता है। तेल गैस तो वैसे ही हम बाहर से लेते हैं। 2013 से 17 के दरमियान एक ऐसा वाकया हुआ जिसकी वजह से आलमी मार्केट में हर चीज की कीमत नीचे आ गई। वो ये था ईरान की अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील। जब वो हुई, तेल की कीमतें नीचे आ गई, उसकी वजह से गैस की कीमतें नीचे आ गई, और उसके साथ जुड़ी हुई हर चीज की तरसील सस्ती हो जाती है, चीजों की प्रोडक्शन सस्ती हो जाती है, तो हर चीज सस्ती हो गई। इस चीज को ये कैश कराता है कि जो आलमी मंडी में जो हालात थे, आज इसी की हुकूमत है, करके दिखाए ना सस्ती चीजें। इसहाक डार ही था ना वजीर खजाना, इसका कोई और तो नहीं था। या तो हो ना नवाज शरीफ कोई आइंस्टाइन हो, वो करता हो। मीशत नवाज शरीफ तो देखता ही नहीं था, मीशत तो इसहाक डार देखता था। डिफेक्टो वजीर आजम था नवाज शरीफ के दौर में। तो इसहाक डार से कहें जरा सस्ता कर दे, 100 रुपए लीटर कर दे पेट्रोल, 80 रुपए लीटर कर दे पेट्रोल। लेकिन नहीं होगा। डॉलर ले आए 100 रुपए, नहीं होगा। क्यों? मीशत जब आलमी मंडी के असरात होते हैं, संभालना ही असल फनकारी है, जो इनके पास है नहीं। जब सब सस्ता हो गया, ये अपनी फनकारी बना के दिखाने लगे। तो नवाज शरीफ ने आज भी यही कहा है कि जी मेरे 2017 में ये थे हालात हो गए थे। 2017 के बाद से आज तक 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत रही है और 2 साल इनकी रही है, 5.5 साल जो गुजरे हैं। ये किसको दोष दे रहा है? अपनी हुकूमतों को दोष दे रहा है। 1 साल शायद का कान अब्बासी रहा, उसके बाद अब 1 साल से इसका भाई है। किसको ये इल्जाम दे रहा है मीशत खराब करने का? 2017 के बाद इमीडिएटली अगर ये कहता है मीशत खराब हुई, तो इसकी अपनी पार्टी ने की, इसकी हुकूमत थी। 1 साल पूरा और चली इसकी पार्टी की हुकूमत। प्रोटोकॉल तो पूरा लेके जाता था अदालतों में, बेटी भी प्रोटोकॉल लेती थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजे भी लगी हुई थी, मरियम नवाज सोशल मीडिया सेल भी चला रही थी, सब कुछ चल रहा था, लेकिन हुकूमत नहीं थी हमारी। अभी जैसे महंगाई होती है तो मरियम नवाज कहती है हमारी हुकूमत नहीं है,
जैसे कुछ सस्ता होता है, शाबाश शबाज शरीफ, देखा हमने आपको रिलीफ दे दिया। सस्ता तो खैर कुछ हुआ नहीं, लेकिन 1-2 रुपए भी कोई चीज नीचे आ जाए तो उस पर तारीफें शुरू हो जाती हैं। पूरा खानदान पूरे कौम को अपना इसने महकूम बनाया हुआ है, पूरी कौम को। लेकिन अब अवाम गुलामी की जंजीरें तोड़ चुके हैं। नवाज शरीफ जिस टाइम में रह रहा है ना, क्या करता है, मुझे नाअहल किया गया, जब खिताब करेगा रोएगा। आपने कितनी बार सुना है कि इमरान खान अपने हर खिताब में अपने आप को गोली लगने का कहते हो? कभी आपने सुना है कि इमरान खान ने कहा हो कि लोग मुझ पे तरस खाएं, मुझे गोली मारने की कोशिश की? और इदारों ने करवाया ये सारा कुछ। लेकिन इमरान खान आपको ऐसे नहीं नजर आएंगे, वो हमेशा नजर आएंगे कि मैं आगे प्लान क्या देता हूं। 10 पॉइंट एजेंडा इमरान खान ने दिया कि मैं कैसे मैशत ठीक करूंगा, इस मुल्क की सिस्टम कैसे ठीक करूंगा। नवाज शरीफ क्या, मुझे नायल कर दिया था, उसी का हिसाब नहीं पूरा हो रहा अब तक। इमरान खान को गोलियां मार दी, हुकूमत निकाल दी। अच्छा, ये कहता है साजिश करके मेरी हुकूमत गिराएगी एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने। यही तो इमरान खान के साथ भी हुआ है। इमरान खान को रो रहा है, उसी अदलिया के साथ इमरान खान खड़ा है और एस्टेब्लिशमेंट को भी यही पैगाम दे रहा है कि आप इलेक्शन के रास्ते से हटते, मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। वो सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन मांग रहा है, कोई डील नहीं मांग रहा। 140 FIR हैं। भाजपा गवाही दे गया है कि जब मुझसे इसकी मुलाकात हुई थी सदारती हाउस में, इसने सिर्फ इलेक्शन की बात की थी। गवाही देता है भाजपा कि वो यही कहता है कि आप इस हुकूमत की जो सपोर्ट है वो खत्म करें और इलेक्शन में जाएं। बस अपने किसी केस में इमरान खान ने NRO नहीं मांगा, किसी केस में, ना तोशा खाना में, ना ममनुआ फंडिंग केस में, ना टेरियन वाइट केस में, और उसके बाद बाकी जितने भी केस हैं, किसी में NRO नहीं मांगा इमरान खान ने। उसके साथ मुकाबला कर रहा है नवाज शरीफ, जो 50 रुपए के स्टाम्प पे भागा हुआ है 4 साल से और अब तक आ नहीं रहा। अदालती मफरूर भगोड़ा मुजरिम जो पाकिस्तान का पैसा लूट के बाहर बैठा हुआ है, उन्हीं फ्लैटों में बैठा हुआ है जिनके बारे में आज तक नहीं पता कि ये किस पैसे से लिए गए हैं। तो ये सारा जो बयानिया बनाया जा रहा है, ये दबाव डाला जा रहा है। उम्मीद है कि अब तक चीफ जस्टिस दबाव में नहीं आए, आगे भी दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर ये दबाव में आ गए, पाकिस्तान में आइन हमेशा के लिए रोल बैक कर दिया जाएगा। यहाँ पे हमेशा के लिए एक डिक्टेटरशिप कायम हो जाएगी, जिसमें सामने एक सिविलियन कठपुतली होगी और पीछे बैठ के जर्नैल सारा कुछ चलाएंगे। मुल्क ऐसे तबाह हो जाते हैं। हमेशा मुल्क तब चलते हैं जब अवाम की मंशा के मुताबिक मुल्क चलाए जाए। अवाम जिसको वोट दे वो आके हुकूमत करे, अवाम को वो जवाब दे होगा, जब उसे डर होगा कि मैं अवाम को जवाब दूं, वो सही काम करेगा, वो करप्शन भी नहीं करेगा। अभी पता है करप्शन क्यों होती है? इसकी वजह भी हमारी स्टैब्लिशमेंट है। सियासतदानों को पता है कि हम करप्शन करेंगे, पकड़ेंगे तो डील कर लेंगे। लेकिन जब इन्हें पता होगा कि एस्टैब्लिशमेंट हमारी बैकिंग पे नहीं है और हमें वोट लेने अवाम के पास जाना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि करप्शन खत्म हो जाएगी पाकिस्तान से। ये एक बुनियादी नुस्खा है जिसमें इमरान खान चाहता है कि अमल हो जाए, लेकिन ये सारे इसके रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं। 3 रुकनी बेंच है, ठोक बजा के फैसला देना चाहिए और देगा। नहीं मानेंगे तो ये घर जाएंगे, इन पे तो इन्हें अदालत लगेगी, इनको नायल किया जाएगा और इनको घर भेजा जाएगा। फिर इनको पता चलेगा कि वाकई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कितनी पावर होती है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सबसे पावरफुल होता है। ये उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसको भी हम अपने नीचे ले आए। और जाहिर है कि जब ये तब्दीली होगी और नया चीफ आएगा तो वो जो साहब हैं वो तो इनके नीचे ही हैं अभी से माशाल्लाह। वो इनके केस खत्म कर रहे हैं, ये उनके केस खत्म कर रहे हैं। वो इनका हुदैबिया खत्म करते हैं, ये उनका लंदन में घरों का केस खत्म कर देते हैं। तो वो जो है ना, एक दूसरे से फ्रेंडली मैच चल रहा है वहां पे, वो तो फ्रेंडली चलेगा। लेकिन जब तक मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, जो अप्रैल में गलती हो गई थी जिस तरह से भी थी, क्योंकि उस टाइम एक हो गया था, आप अगर आर्टिकल 69 मौजूद था, आप कहते जी हम ये दीवार नहीं फलांगना चाहते, एक दफा फलांग दी तो हमेशा के लिए डिकॉटमी और पावर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो हम अब क्योंकि इलेक्शन में जा रहे हैं, अवाम फैसला कर देगी अवामी अदालत ही बेस्ट अदालत है, या इनकी भी मंशा आपने नहीं किया। लेकिन अब चीफ जस्टिस साहब मेरे ख्याल में रियलाइज कर गए हैं कि उनकी वजह से क्या कुछ हुआ है इस मुल्क में, और शायद वो अब आइन और कानून को अपहोल्ड करने के लिए हर किस्म का प्रेशर बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। लेकिन ये हमें अब मंडे को पता चलेगा जब 9:30 बजे अदालत लगेगी कि मामला किस तरफ जाता है। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना इनका बड़ा किरदार होगा। सुप्रीम कोर्ट इनको ऑर्डर देती है तो इनको अमल करना पड़ेगा, और इनको अपने अपने इदारों को जो इनके नीचे हैं, एक का काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और एक का काम है कि इलेक्शन के लिए पैसे देना। इन दोनों इदारों को जब सुप्रीम कोर्ट पाबंद करेगा तो इन्हें बात माननी पड़ेगी, नहीं मानेंगे तो घर जाएंगे, इनके वजीर भी घर जाएंगे और ये सेक्रेटरीज भी घर जाएंगे, तो इन्हें अदालत में। तो जाहिर है कि पीछे कोई ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट छोड़ेगी नहीं। 3 जज दें या 1 जज फैसला दे, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इसकी बड़ी अहमियत होती है, बड़ा भार होता है। फैसला गलत भी हो सकता है लेकिन फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। इसलिए इमरान खान ने भी तस्लीम कर लिया था, यह जरूर कहा था कि मुझे दुख है रात को 12 बजे अदालतें खुली हैं, लेकिन इमरान खान ने फैसले पे आज तक तनकीद नहीं की। आज तक मुझे एक क्लिप दिखा दें जिसमें इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर तनकीद की जहां इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी, जब कासिम सूरी की रूलिंग को नल एंड वॉइड करार दिया गया था। एक मुझे आप बता दें लफ्ज बोला हो। ये इमरान खान है जो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करता है, उसके अगेंस्ट भी फैसला आ जाए वो तब भी बिलीव करता है।
اس نے صرف رات کو 12 بجے عدالتیں کھلنے پہ اعتراض کیا تھا، اس دن کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا، یاد رکھیں 9 اپریل کی رات کو صرف عدالتیں کھلی تھیں بس. تو عمران خان صرف رات کو عدالتیں کھلنے پہ تنقید کر رہے تھے، کسی فیصلے پہ نہیں، اور یہ فیصلہ آیا نہیں ہے اور تنقید کر رہے ہیں. عوام کے لیے سمجھنا بڑا آسان ہے کہ کون فتنہ ہے، کون فساد مچانا چاہتا ہے اور کون اپنے مفادات کے لیے یہ کر رہا ہے. کیونکہ نواز شریف کے لیے یہ جو ابھی قانون سازی ہوئی ہے، یہ اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اس کا NRO 2 اسی سے جڑا ہوا ہے، ورنہ اس کو NRO نہیں ملتا اور نواز شریف جیتے جی پاکستان نہیں آ سکے گا. اس لیے اس کی چیخیں نکل رہی ہیں گاڈ فادر کی. دیکھتے ہیں یہ سب کو کورس کرنے میں کامیاب ہوگا یا نہیں، کہ گاڈ فادر جو کہ کتنا بڑا منہ کھولتا ہے اس کا بھر دیتا ہے. وہ ایسی آفر لگاتا ہے کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب تک بظاہر ایسا لگتا ہے کہ 3 ججز کم از کم ایسے ہیں جنہوں نے نواز شریف کی کسی آفر کو قبول نہیں کیا. ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اب سب سننے کا بہت بہت شکریہ.